और ये है चंगान ओशान X7 फ्यूचर सेंस 2024 मॉडल। ये ओशान X7 की फर्स्ट जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2019 से लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी अभी तक आ रही है। इसको एक बार फेसलिफ्ट किया गया है और पाकिस्तान में इसका फेसलिफ्ट वाला और लेटेस्ट जनरेशन ही लॉन्च की गई है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और उसके अलावा ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। प्राइस के लिहाज से ये गाड़ी जस्टिफाइबल है और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस कैटेगरी की और कोई कार ऑफर नहीं करती। वो क्या है मैं कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। ये गाड़ी फ्यूचर सेंस है और इसकी डिमांड 87 लाख रुपीस है। इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स हैव अ एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक लगती है। इसके नाम से जाहिर होता है इसका नाम भी फ्यूचर सेंस है। इस कैटेगरी में मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी सबसे ज्यादा बेस्ट है, फ्रंट से भी बैक से भी। इंटीरियर मेरे ख्याल से थोड़ा बेहतर हो सकता था। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो यहाँ पे सब कुछ काफी अग्रेसिव है और इसके अलावा इसमें डिजाइन लैंग्वेज वैसे ही फॉलो की गई है जैसा कि मोस्टली नई कार्स फॉलो कर रही हैं। इस तरह से कि जब ये कार लॉन्च की गई थी तो इसकी हेडलाइट डिजाइन को बहुत सारा क्रिटिसाइज किया गया था। उसकी वजह यह है कि इसकी हेडलाइट जो है वो यहाँ पे नीचे दी गई है। आप इसको अगर फर्स्ट लुक में देखेंगे तो आपको लगेगा नीचे फॉग लैंप है, ऊपर हेडलाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हेडलाइट नहीं बल्कि DRL है और इसकी फॉग लैंप की जगह पे इसकी हेडलाइट दी गई है। ये बेसिकली सिंगल पोजिशन लैंप है जिसमें लो और हाई दोनों ही दिए गए हैं और शुरू में लोगों को बहुत अजीब लगा था, बट नई X7 नई BMW i सीरीज मोस्टली नई कार्स के अंदर हेडलाइट अब इसी जगह पे आ रही है एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। तो बेसिकली इस गाड़ी ने काफी हद तक X7 को कॉपी किया है। ऊपर इसमें यहाँ पर DRL दी गई है अलग से, iX में भी ऐसे ही आती हैं और उसके अलावा फिर इसके फ्रंट पे ये ओशन वेव ग्रिल दी गई है। ये बेसिकली वेव्स के डिजाइन को मिमिक करता है और लुक्स के लिहाज से अच्छा लग रहा है। बाकी इसमें फ्रंट पे क्रोम काफी सारा यूज किया गया है। ये गाड़ी क्योंकि ब्रांड न्यू है तो इसमें साइड टेपिंग हुई हुई है और उसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी ऑफर करती है। हाईलाइट इसकी बाइस राउंड वाली है और आप इसको ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं और उसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होंगी। इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है और इसके अलावा वाइपर भी इसके थोड़े से हिडन दिए गए हैं, यानी कि ये बोर्ड के नीचे हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है और फीचर्स के लिहाज से भी काफी इक्विप्ड है। इस तरह से अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी है। इसमें ऑटो वाला फीचर भी आता है, यानी कि फोल्ड अनफोल्ड भी होता है गाड़ी लॉक अनलॉक होने के साथ साथ। फिर इसमें हीटेड वाला फीचर भी आता है, ये हीटेड है और इसके अलावा इसमें नीचे कैमरा भी दिया गया है। ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है जो कि मैं डेमोंस्ट्रेट करूंगा आगे इंटीरियर में जाके। एक साइड मिरर के लिहाज से मेरे ख्याल से मैक्सिमम फीचर्स हैं। फिर इसके अलावा रिम भी ये गाड़ी अच्छा खासा मैसिव ऑफर करती है और इसके अलावा इसमें ट्रैक्टर लाइट्स भी साइड पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी मैसिव है। ये साइज में कंपैरेटिवली स्पोर्ट्स वगैरह से ज्यादा बड़ी है। इसको कंपेयर किया सोरेंटो बनती है और मेरे ख्याल से ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से उन दोनों से बहुत ज्यादा इक्विप्ड है। ये गाड़ी है भी चंगान तो इसकी रेपुटेशन भी पाकिस्तान में उन दोनों की गाड़ियों से थोड़ी सी ज्यादा बेहतर है। खैर इसके अलावा हाइट के लिहाज से गाड़ी काफी ऊंची है, विंडोज वगैरह इसकी काफी मैसिव है और इसमें एक 7 सीटर वर्जन भी आता है। ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन है और 5 सीटर है। इसका जो छोटा वर्जन आता है वो 7 सीटर होता है और उसमें थर्ड सीट्स भी दी गई होती हैं। इसमें बैक पे ड्राइव पैसेंजर्स के लिए कैपेसिटी बहुत ज्यादा स्पेशियस है। इसके अलावा इस गाड़ी में व्हील्स के आसपास ये एप्रन्स कंटिन्यू करते हैं, नीचे ये साइड स्कर्ट्स दी गई हैं और इसमें रेड कलर का एरिया दिया गया है जो कि इसके लुक को काफी डिसेंट सा बना रहा है। इसके अलावा ऊपर ये गाड़ी रूफ रेस भी ऑफर करती है जो कि इस गाड़ी की लुक में एक SUV वाला टच ऐड करते हैं और ये रूफ रेस है भी अच्छी खासी लंबी। इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। तो मेरे ख्याल से फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत जबरदस्त है। और अगर बात की जाए इस एंड की तो यहाँ पे कट लाइंस काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। इसमें फ्रंट से एक ही कट लाइन शुरू होती है जो कि बैक पे आती है, टेल लाइट के अंदर से कंटिन्यू करती है। इसके अलावा रेड डोर भी इसका अच्छा खासा मैसिव है और इसमें रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी बहुत स्पेशियस है। बाकी बैक पे ये गाड़ी क्वार्टर ग्लास भी ऑफर करती है और ये अच्छा खासा मैसिव क्वार्टर ग्लास है और इसमें ऊपर क्रोम की फ्रिल्स भी काफी डिसेंट सी दी गई हैं। फ्यूल डोर्स में बैक पे लेफ्ट पे ही आता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर लुक की तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट सा है। इसकी टेल लाइट्स एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं और इसके अलावा ये है भी सारी ही LED में। इसके अलावा इसका इंडिकेटर और रिवर्स भी LED में ही दिया गया है और ये गाड़ी बैक पे डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है ऑन बोथ साइड्स, लेकिन जिसकी ये वाली ऊपर के टिप्स हैं ये फेक हैं। अगर ये मेरे ख्याल से फंक्शनल होती तो ज़्यादा बेहतर था, ये बंद ही दी गई हैं इसमें। इसके अलावा टेलगेट गाड़ी पावर्ड ऑफर करती है, यानी कि मैं इसको इस तरह से अनलॉक कर सकता हूँ और ये ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और इसकी हाइट को भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। टेलगेट की हाइट को एडजस्ट करने की गाइड मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है और आप जाके मेरे फेस से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए ट्रंक कैपेसिटी की तो इसकी अच्छी खासी स्पेशियस है और उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी 7 सीटर नहीं है। जो गाड़ियाँ 7 सीटर होती हैं उसमें यहाँ पे 2 सीट्स दी गई होती हैं और उनको आप अनफोल्ड करके यहाँ पे 2 लोग बिठा सकते हैं। फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को खुला बना सकते हैं, बट इस गाड़ी में फीचर है ही नहीं। इसके अलावा नीचे एक लिड दी गई है जिसको उठाकर आप इस गाड़ी का एक स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा रेयर बेंचेस भी इस गाड़ी के फोल्डेबल आते हैं। ट्रंक को आप बंद इस तरह से करेंगे और बाकी बैक पे भी गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। इसमें रेड फॉग भी आती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इंटीरियर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट है और ये प्योर व्हाइट है। प्योर व्हाइट होने की कुछ अपसाइड भी हैं और डाउन साइड भी हैं। अपसाइड ये है कि ये लुक्स के लिहाज से बहुत मजेदार लगता है। पाकिस्तान में इससे पहले जितनी भी कार थी वो सब बेज इंटीरियर ऑफर करती हैं। बेज थोड़ा येलो सा होता है,
ये प्योर व्हाइट है, लेकिन इसकी डाउन साइड यह है कि ये मैला बहुत जल्दी होता है। ये गाड़ी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है, बट इसमें आपको स्टिल कई जगहों पे स्ट्रेन मार्क्स नजर आएंगे। प्लस आपकी जीत का कलर भी इसके ऊपर उतरा करेगा। ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड चीज है। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है और ये पूरा ही लेदर की फिनिश में है। इसकी स्टिचिंग काफी मजेदार है और इसके अलावा इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप इसके क्रूज को एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, इसका 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑन कर सकते हैं। राइट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं, ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। एयरबैग ये गाड़ी टोटल 2 ही ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड में। इसके अलावा अगर बात कीजिए हेडलाइट के कंट्रोल की, तो इनमें ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है और फॉग का कंट्रोल यहाँ पे डेडिकेटेड दिया गया है अलग से। वाइपर्स गाड़ी में नॉर्मल से ही आते हैं, ये रेन सेंसिंग नहीं है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का काफी हद तक BMW के मीटर की कॉपी लगता है। BMW 7 सीरीज इस तरह के मीटर ऑफर करती हैं और ये भी काफी हद तक उसी को मिमिक करता है। इसे फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज वैसे ही दिए गए हैं। स्पीडोमीटर इसका सेंटर में दिया गया है, साइड पे इसका आरपीएम दिया गया है जो कि डिजिटल है और इसके अलावा सेंटर में फिर ये गाड़ी आपको इसके मैसेज वगैरह शो करवाती है। मैसेज के नाम पे ये गाड़ी आपको काफी सारी चीजें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर। आप इसके सेंसर को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं और क्वालिटी के लिहाज से भी ये डिसेंट है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी हाउसिंग की, तो ये चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। पूरा डैशबोर्ड इसका सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, लेकिन ये वाला एरिया चीप प्लास्टिक है। हालांकि यही सबसे फोकल पॉइंट होता है किसी बंदे का, तो मेरे ख्याल से इसको बेहतर किया जा सकता था। बाकी डैशबोर्ड इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। नीचे स्केयर मैट्स दिए गए हैं और इसके नीचे फिर इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन फीचर्स के लिहाज से ठीक है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, 360 डिग्री कैमरा सेटअप, इसके क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स, ये सारी चीजें शो होती हैं। और ये स्क्रीन थोड़ी सी ज्यादा वाइड है। मोस्टली कार्स में थोड़ी ऊंची आती है 16:9, लेकिन इसका रेशो कोई डिफरेंट ही है, जैसा कि रेंज रोवर का होता है। आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, जैसा कि अगेन रेंज रोवर में कर सकते हैं। और उसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी ये ठीक है। उसी नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल जोन ही ऑफर करती है, लेकिन आप इसको यूज टच से करेंगे। इसके कंट्रोल टच में दिए गए हैं। फिर उसके अलावा नीचे एक ये ब्रश एल्यूमिनियम टाइप की फ्रिल दी गई है और उससे नीचे फिर इसके 2 कप होल्डर्स आते हैं, जिनको मैं इस तरह से ओपन कर सकता हूँ। उससे पीछे इसका गेज सिलेक्टर दिया गया है और उसमें जो गेज सिलेक्शन है वो है PRND और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस, लेकिन इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। बाकी इस गाड़ी में फ्रंट दोनों ही सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड आती हैं। ड्राइवर के पास जो कंट्रोल दिया गया है ये बेसिकली पैसेंजर की सीट का है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है। ड्राइवर की सीट का कंट्रोल राइट साइड पे दिया गया है। मैं अपनी सीट को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स आपको यूजुअली लैंड क्रूजर्स में देखने को मिलती हैं, बट इस गाड़ी में भी दी गई हैं और ये गाड़ी है सिर्फ 80-85 लाख की, जबकि इस कैटेगरी में आपको टुक्सन मिलती है। तो मेरे ख्याल से ये इस प्राइस ब्रैकेट पे काफी अच्छे फीचर्स हैं। इसके अलावा उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। यहाँ पे आप अपना फोन चार्ज कर सकते हैं और इसके अलावा एक सिग्नलेटर भी इधर ही दिया गया है। बाकी गाड़ी ब्रांड न्यू है, बट स्टिल इसके ऊपर कुछ स्टेन मार्क्स आए हुए हैं। ये प्योर व्हाइट की कुछ डाउन साइड्स हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी इस गाड़ी की प्योर व्हाइट ही हैं और इसके अलावा लेदर की फिनिश में है। ये परफोरेटेड है क्योंकि ये हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों आती हैं। सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और डोर्स भी इस गाड़ी के अच्छे खासे मैसिव हैं। ये डोर पैनल बेसिकली इसकी साइड स्कर्ट वाला एरिया भी ले जाते हैं और इसके अलावा इस गाड़ी की जो विंडोज हैं ये सारी ही सिंगल टैप वाली आती हैं। इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। फिर इसके साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं। ड्राइवर के यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि डाउन असिस्ट कंट्रोल के, क्रूज कंट्रोल के और इसके अलावा मैं इसका ट्रैक्शन भी यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। वैनिटी मिरर गाइड ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट, जिसको मैं मैनुअली ऑन करूंगा लाइक दिस। बाकी इसके सेंटर में ये सनग्लास होल्डर दिया गया है, रियरव्यू मिरर दिया गया है जो कि बेसिक सा है और पैनोरामिक रूफ के कंट्रोल दिए गए हैं। ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास लेग रूम का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। लेग रूम इसमें काफी स्पेशियस है और हेड रूम भी। और इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि गाड़ी चौड़ाई के लिहाज से भी डिसेंट है। इसके अलावा इसका फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है, तो यहाँ पे 3 लोग तो बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। 4 लोग आना चाहे तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसके अलावा इस गाड़ी के रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, इनको आप फोल्ड भी कर सकते हैं। इसके छोटे वर्जन में आप बैक पे लोग भी बिठा सकते हैं। फिर इसके अलावा इसके सेंटर में ये सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के मैं ऐसा आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा बैक पे इसमें 2 एयरबैग्स भी आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए और आउटलेट भी आता है। विंडो इसकी ऑल ऑटो है और इसके अलावा इसके डोर्स भी फ्रंट की तरह ही प्योर व्हाइट है। बाकी बैक पे ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी 1500 सीसी ऑफर करती है। इतनी बड़ी बॉडी के लिहाज से 1500 काफी छोटा लगता है, लेकिन ये इंजन 1500 टर्बो है और ये गाड़ी 185 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। ये परफॉर्मेंस फिगर यूजुअली 2400-2500 सीसी गाड़ियों के होते हैं और मेरे ख्याल से ये गाड़ी आराम से इनसे कम्पीट कर सकती है।
यह है गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव और कहीं भी आपको अंडर पावर फील नहीं होगी। और इसके अलावा बात की जाए एवरेज की, तो एवरेज आपको तकरीबन 8 या 9 तक की देगी, जो कि बस ठीक है। 18 सीसी गाड़ियों की एवरेज भी इसके आसपास होती है और मेरे ख्याल से इतनी बड़ी गाड़ी से आप इतनी एवरेज एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। बाकी इंजन पे इसकी ब्लू कोर की वेजिंग दी गई है, जो कि बेसिकली चंगान की टेक्नोलॉजी है। इंजन बेस गाड़ी का काफी वेल इंसुलेटेड है। इंजन इस गाड़ी का 4 सिलेंडर आता है और इसके अलावा ये गाड़ी फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की काफी सारी चीजें ऑफर करती हैं, जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाते हैं। बाकी इंजन ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से कैसा है, रिलायबिलिटी के लिहाज से कैसा है, ये लॉन्ग टर्म में ही जाके पता लगेगा। फिलहाल तो ये गाड़ियां बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं पूरे पाकिस्तान में। बाकी इसके बोर्ड के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है। बोर्ड इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज ऑफर करती है ये गाड़ी, ये है 225, 55 और 19। इसमें 19 इंचेस का रिम दिया गया है और टायर भी इस गाड़ी में GT कंफर्ट है, जो कि एक अच्छा टायर है और आपको तकरीबन 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। 19 इंचेस का रिम इस कैटेगरी में यही कार ऑफर कर रही है। इवन रिवो और फॉर्च्यूनर में भी 18 इंचेस का आता है। बाकी इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है, जो कि इसकी ब्रेकिंग को अच्छा बनाती है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है और ABS भी, जो कि इसकी राइड को और बेहतर बनाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स।